नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले की विवत्सता और इस हमले की साजिश को रचने वाले लोगों की कुत्सित मानसिकता जिन लोगों को अब तक समझ नहीं आई है, उन्हें वाशिंगटन डीसी में इजरायली नागरिकों की निर्मम हत्या को ताज़ा उदाहरण के रूप में देखना चाहिए। पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारा, वाशिंगटन डीसी में आतंकी ने यहूदियों को मारा, यानी दोनों जगह धर्म के आधार पर हत्या हुई। इसी तरह की घटनाएं कुछ और देशों में हाल फिलहाल देखने को मिली हैं। ज़्यादातर घटनाओं में यह भी देखा गया है कि आतंकवादियों का कहीं न कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान के आतंक को दुनिया दो तरह से क्यों देखती है। यदि पाकिस्तानी आतंकवादी भारत पर हमला करें तो दुनिया को सांप सूंघ जाता है, और यदि पाकिस्तानी आतंकवादी विश्व के किसी और हिस्से में हमला करें तो दुनिया भर के नेताओं का गुस्सा फूट पड़ता है। देखा जाए तो दुनिया को यह समझना होगा कि अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद अवधारणा रखना गलत है। आतंकवाद का समूल नाश तभी हो सकता है जब इसे मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए एकजुटता के साथ इस पर प्रहार किया जाए। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि आतंकवाद को लेकर दुनिया का वाकई दोहरा चरित्र है। इस समय भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के 33 देशों में जाकर पाकिस्तानी आतंकवाद की कलई खोलने और आत्मरक्षा के अपने अधिकार के बारे में बताने में जुटे हैं। यहाँ सवाल उठता है कि पाकिस्तानी आतंकवाद के बारे में दुनिया को जागरूक करने की कवायद हमें क्यों करनी पड़ रही है। पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारने वाला अमेरिका क्या जानता नहीं है कि उस देश में कितने आतंकवादी हैं और वह कहाँ रहते हैं। अमेरिका में तो मीडिया से लेकर तमाम सरकारी विभाग और थिंक टैंक तक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में जो रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं उसमें अक्सर यह बताया जाता है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है और भारत के खिलाफ आतंकी साजिश हो रही है। क्या इन रिपोर्टों पर अमेरिकी सरकार की या अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की नज़र नहीं जाती। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने जिन नामों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है उसमें से 99% पाकिस्तान के हैं। इसलिए सवाल उठता है कि जब हर देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है तो क्या वह जानते नहीं हैं कि यह 99% आतंकवादी कहाँ रहते हैं। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि जब हर देश का खुफिया विभाग यह भी देखता है कि दुनिया में क्या चल रहा है तो क्या वह अपनी सरकार को यह नहीं बताते कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता है, उसे शरण देता है और उसका निर्यात करता है। दुनिया के तमाम देशों में क्या यह नहीं देखा जाता कि पाकिस्तानी सरकार और सेना से जुड़े लोग अक्सर यह स्वीकार करते रहे हैं कि आतंकवाद वहाँ की सरकारी नीति रही है। देखा जाए तो पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा तो दुनिया ने की थी, लेकिन पाकिस्तान को हल्की सी डपट लगाने में भी सबने संकोच किया था। दुनिया को पता होना चाहिए कि आज भारत पर हमला हुआ है, कल को किसी और की भी बारी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में पैदा हो रहे आतंकी दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। दुनिया को समझना होगा कि पाकिस्तान ऐसे लोगों की संख्या बढ़ा रहा है जो कि अति धार्मिक हो जाने की स्थिति में या फिर किसी खास विचारधारा से प्रभावित होकर लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। हंसते खेलते लोगों को मौत की नींद सुलाने का यह जो आतंकी खेल चल रहा है, इसको दुनिया भर में फैलने से पहले ही रोकना जरूरी है। जहां तक वाशिंगटन डीसी के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में हुई घटना की बात है तो आपको बता दें कि एलियास रोड्रिगेज ने 2 युवा इजरायली राजनयिकों को गोली मारने के बाद दावा किया कि उसने यह सब गाजा के लिए किया है। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तब वह फ्री पैलेस्टाइन के नारे भी लगा रहा था। देखा जाए तो रोड्रिगेज ने इस हमले को अंजाम देकर गाजा के उन लोगों की बहुत बड़ी क्षति कर दी है जो अक्टूबर 2023 से हमास और इजराइल के बीच फंसे हुए हैं। इसी प्रकार कश्मीरियों के लिए लड़ने का दावा करने वाले आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम देकर सिर्फ 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या नहीं की, बल्कि पर्यटन आधारित जम्मू कश्मीर के लोगों की आजीविका को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। देखा जाए तो आतंकवादियों का यह सोचना एकदम गलत है कि किसी को गोली मारकर कोई मकसद हासिल हो जाएगा। ना तो यहूदियों को मारकर गाजा आज़ाद हुआ, ना ही पर्यटकों को मारकर आतंकवादियों को कश्मीर में कुछ मिला। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जितना दोहरा रुख पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका का रहा है उतना किसी और का नहीं है। 9/11 के हमले का बदला लेने के लिए उसने पूरे अफगानिस्तान को उजाड़ दिया और पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को ठोक दिया, लेकिन जब भारत पर कोई आतंकी हमला होता है तो वह संयम बरतने की अपील करता है। हाल का उदाहरण देखें तो 2019 में पुलवामा की घटना के बाद व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान से अपने क्षेत्र में सभी आतंकवादी समूहों को दी जा रही सहायता और सुरक्षित पनाहगाहों को तुरंत समाप्त करने की अपील की थी, लेकिन
2022 में ही बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ $450 मिलियन का F-16 लड़ाकू विमान सौदा कर लिया था। उस समय के अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि यह सौदा पाकिस्तान की क्षमता को बढ़ाएगा और वह अपने या क्षेत्र से उत्पन्न आतंकवादी खतरों से निपट सकेगा। यही नहीं, 2023 में ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए 2 लाख रॉकेट का ऑर्डर पाकिस्तान को देकर एक आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र के रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया था। चीन तो खैर पाकिस्तान का पूरा साथ दे ही रहा है। बहरहाल, समझाना हमारा काम है, इसलिए दुनिया को समझा रहे हैं कि आतंकवाद को 2 चश्मों से नहीं देखें। यह भी अच्छी बात है कि दुनिया इस बात को समझने का दावा भी कर रही है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत के एकीकृत और दृढ़ रुख की जानकारी दी। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान पहुंचा है, जहां दल के नेता पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के बारे में जापान के नेताओं को जानकारी दे रहे हैं। Party line across the country, the entire delegation has come on one issue to convey our message to the world that the fight against terrorism is not only for India, it's for the entire world. It is my pleasure and privilege to lead an all-party parliamentary delegation to Japan. I wish to affirm that Japan is a special and strategic partner of India, and both countries are bound by similar values such as democracy and press freedom. We have had extremely fruitful meeting with Foreign Minister yesterday and former Prime Minister of Mr. Suga of Japan yesterday. Now we have just met the Speaker of the Parliament, Japanese Parliament. All of them have condemned the terrorist incident that took place in April in Jammu and Kashmir and have expressed solidarity with India. वहीं रूस में मौजूद डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाले समूह ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्टेट ड्यूमा समिति के अध्यक्ष लियोनिद स्लट्स्की और स्टेट ड्यूमा के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। हम आपको बता दें कि स्टेट ड्यूमा रूसी संसद का निचला सदन है। इस समूह में शामिल समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा, रूस हमारा ऐतिहासिक मित्र है जो सभी कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। रसिया हमारा ऐतिहासिक दोस्त है, हर मुसीबत में साथ खड़ा रहा है। और जब पाकिस्तान सिर्फ न भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं है जिसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से न जुड़े हो। तो हम ऐसे में रसिया जैसे खास दोस्त के पास आए हैं। उन सारे मुद्दों को लेकर, सारे सबूतों को लेकर कि सबके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। पार्लियामेंट के डिप्टी चेयरपर्सन से है, थिंक टैंक से है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से है, डिप्टी मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर से है, फिर मीडिया से भी है परसों। तो देखते हैं, हम उम्मीद तो है कि सक्सेसफुल होगा और जिस लक्ष्य के लेकर आए हैं कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया, हालांकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनको बताएं कि इनोसेंट 26 लोगों को मारकर, और जब हम 15 दिन तक इंतज़ार करते रहे कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा, नहीं करने पे अब हमारी सेना ने सिर्फ वहाँ मिलिट्री और सिविल को नहीं छोड़ के आतंकियों के कैंप पर हमले किए। कोई मिलिट्री टारगेट नहीं हुआ, कोई सिविलियन टारगेट नहीं हुआ, लेकिन रिस्पांस में पुंछ में हमारे सिविलियन पर पाकिस्तान ने टारगेट किया। फिर इस बात को साबित करता है कि ह्यूमन लाइफ के लिए उसके पास कोई सेंसिटिविटी नहीं है। सारे आतंकियों को जो दुनिया से पैसे लेकर हार्बर करता है, पालता पोसता है, कर्जे लेकर, भीख लेकर, ऐसे देश को अलग थलग करना बहुत जरूरी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।